दुर्बल वैद्युत अपघट्टों की अनंत क्षमता पर मोलर चालकता निर्धारण करने में इसको हम निम्न उदाहरण से समझेंगे। तो क्या होगा? उदाहरण, एक उदाहरण से इसको हम समझेंगे कैसे होता है। तो उदाहरण है NaCl HCl एवं NaAC के लिए लैम्डा एम इंफिनिटी क्रमशः 126.4, 425.9 एवं 91.0 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल है। हाइड्रोजन एक्टिनाइड HAC के लिए लैम्डा एम इंफिनिटी का परिकलन कीजिए। इसमें क्लोराउस के नियम को कैसे लगाया जाता है उसको हम देखेंगे सबसे पहले। ठीक है, दिया है, यहाँ पे लिखना है, दिया है सोडियम क्लोराइड इतना दिया हुआ है, HCl का ये दिया हुआ है, NaAC का ये दिया हुआ है और इसका निकालना है। अब यहाँ लिखेंगे क्लोराउस के नियम से, ध्यान से ये सब दिया हुआ है। क्लोराउस का नियम इसके लिए क्या होगा हमने पढ़ा है, इसको ध्यान रखो। लैम्डा एम इंफिनिटी यह है NaCl, इसको हम इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं, लैम्डा एम Na प्लस इंफिनिटी प्लस लैम्डा एम इंफिनिटी Cl माइनस, इसको हमने 1 कर दिया। ठीक है, इसी तरह से इसको भी जोड़ेंगे, लैम्डा एम इंफिनिटी HCl, इसको क्लोराउस के नियम से टूट रहा है एम, और ये जाएगा H प्लस, यहां जाएगा लैम्डा एम Cl माइनस इंफिनिटी, इसको हमने 2 कर दिया। इसी तरह से तीसरा वाला भी है, लैम्डा एम इंफिनिटी और ये है NaAC, इसको तोड़ेंगे तो लैम्डा इंफिनिटी एम इधर और यहाँ जाएगा Na प्लस और यहाँ जाएगा लैम्डा इंफिनिटी एम AC माइनस, इसको हमने कहा 3। अब देखना इन तीनों को कैसे जोड़ना, कैसे घटाना है। हमें चाहिए क्या, देखो भाई, लैम्डा एम इंफिनिटी HAC चाहिए, तो देखो HAC है कहां पे, AC यहां पर है, H यहां पर है, दिख रहा है दोनों में, H प्लस यहाँ AC यहाँ, मतलब अगर इन दोनों को हम जोड़ दें, इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमें लैम्डा एम HAC आएगा। मतलब इसको जोड़ के इसको घटाना पड़ेगा, क्योंकि NaN कटना चाहिए और Cl भी कटना चाहिए, हमारा आना क्या चाहिए, ये दोनों आना चाहिए, और ये दो जोड़ेंगे तभी आएगा। उसके साथ ये और ये और ये और ये कैंसिल होना चाहिए। कुल मिलाकर यहाँ मुझे लिखना क्या है, बस यही दिमाग लगाना, समीकरण 2 और 3 को जोड़कर समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 1 को घटाने पर, यही मेन पॉइंट है। तुम्हें क्या यहां पर ऐसे दिया रहेगा कौन निकालना है, HAC, तो देखो H प्लस किसमें है और AC किसमें है, ये दोनों इसको जोड़ना है, बाकी जो बचे उसको हटा देना है, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। चलो जोड़ते हैं, तो इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखो लैम्डा इंफिनिटी एम HCl प्लस लैम्डा इंफिनिटी एम NaAC, इसको हमने जोड़ा, अब इसको घटाएंगे तो माइनस लैम्डा इंफिनिटी एम NaCl बराबर, इधर करेंगे इसको जोड़ेंगे ना, तो भैया इसको लैम्डा इंफिनिटी एम H प्लस लैम्डा इंफिनिटी एम Cl, लैम्डा एम इंफिनिटी ये वाला ना, तो लिखेंगे ना Cl माइनस प्लस, अब इसको लैम्डा इंफिनिटी एम Na प्लस, फिर ये लैम्डा इंफिनिटी एम AC माइनस, अब माइनस करेंगे इसको पहले वाले का, इन दोनों को यहां लिखेंगे लैम्डा एम Na प्लस, ये इंफिनिटी हो जाएगा, माइनस ये भी तो माइनस में होगा, लैम्डा इंफिनिटी एम Cl माइनस। ठीक है, अब देखो यहां से ये वाला कट गया, प्लस माइनस, ये माइनस Cl और ये कट गया। ठीक है, इसका मान क्या दिया है, ये 425.9, इसका मान क्या है
91.0 माइनस इसका मान क्या है 126.4 है, बराबर लैम्डा इंफिनिटी यम एच प्लस और यहाँ क्या बचा है लैम्डा इंफिनिटी यम एसी माइनस, इन दोनों जोड़ेंगे तो क्या आएगा 9, 5 और 1 दशमलव लगा देंगे, 5 और 1 6, 9 2 11, 4 और 1 5 माइनस 126.4। अब यहाँ देखो इस चीज को, इसी चीज को मैं अगर क्लोराउस का नियम यहाँ लगा कर देखूं तो क्लोराउस का नियम क्या कहता है, अगर हम यहाँ पर देख लो समझ लो डायरेक्टली, क्लोराउस का नियम ये कहता है ना, अगर हम इन्फिनिटी यम लिखा है और इसको हम एच एसी लिख रहे हैं, इसी को हम ऐसे ही तो लिख सकते हैं क्लोराउस के नियम से। क्लोराउस के नियम से लिख सकते हैं भाई, क्लोराउस के नियम से तो होगा, तो इसके स्थान पर क्या मैं ये नहीं लिख सकता, तो यहां पे मैं इसको ये लिख सकता हूं लैम्डा इंफिनिटी यम और हो जाएगा एच एसी लिख सकते हैं, या लैम्डा इंफिनिटी यम एच एसी इक्वल टू, इसमें से इसको घटाकर यहाँ 5.6 में से 6 गया 0, 1 में से 2 नहीं जाएगी, 11 में से 2 गया 9, यहाँ बचा 4, 4 में से 1 गया, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल AMS, ये हमारा है। इस तरह से क्लोराउस के नियम पे हम सवाल लगाए। उदाहरण नंबर दूसरा क्या है, यदि Ca2 प्लस Mg2 प्लस Cl माइनस तथा SO42 माइनस की सीमांत मूलक चालकताएं क्रमशः 109.0 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल, 106.0 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल, 76.3 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल तथा 160.0 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल हो तो CaCl2 एवं MgSO4 के लैम्डा एम इंफिनिटी का परिकलन कीजिए। तो यहां देखेंगे दिया है पहले जो दिया लिखेंगे लैम्डा एम इंफिनिटी Ca2 प्लस का मान दिया है, लैम्डा एम इंफिनिटी Mg2 प्लस का मान दिया हुआ है, लैम्डा एम इंफिनिटी Cl माइनस का मान दिया हुआ है, लैम्डा एम इंफिनिटी SO4 2 माइनस का मान दिया हुआ है, इसका मान दिया हुआ है 119.0 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल, इसका मान दिया हुआ है 106.0 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल, इसका मान दिया हुआ है 76.3 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल, इसका मान दिया हुआ है 160.0 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल। ये हमें दिया हुआ है लैम्डा इंफिनिटी यम CaCl2 हमें निकालना है तथा लैम्डा यम इंफिनिटी MgSO4 ये दोनों हमें निकालने हैं। अब यहां पर हम लिखेंगे क्लोराउस के नियम, क्लोराउस के नियम से, क्लोराउस का नियम यहां लगाएंगे लैम्डा यम इंफिनिटी CaCl2 के लिए लगाएंगे। तो भैया हमें पता है यहाँ पे देखो CaCl2 को कैसे तोड़ते हैं, CaCl2 इक्वल टू होता है Ca2 प्लस Cl माइनस, ये हमारा CaCl2 तोड़ने का मेथड है, आयन के रूप में इस तरह तोड़ता है। तो यहाँ पर अगर क्लोराउस का नियम लगाएंगे तो लिखेंगे लैम्डा यम Ca2 प्लस इंफिनिटी रहेगा प्लस लैम्डा यम Cl माइनस इंफिनिटी रहेगा। यहाँ पर 2 लगाए Cl पे लगाए तो यहाँ 2 Cl पे लगाएंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो इसका मान कितना है 119.02, इसका मान है 76. तो आ जाएगा 119.0 प्लस 2 यहाँ 6 2 12 214, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 6 और 9 2 11 की है फासिल लगा 1 5 1 6 1 7 और 2 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल।
ये आ जाएगी एवं लैम्डा यम इंफिनिटी यम जी SO4, इसको जब देखेंगे तो आएगा लैम्डा यम इंफिनिटी यम जी 2+ और लैम्डा यम इंफिनिटी SO4 2-। अब यहां पर नंबरिंग नहीं लिखेंगे, ध्यान देना भाई, हमने एक बात बताया था यम जी SO4 है तो क्या होगा, यम जी 2+ होगा, SO4 2- होगा। दोनों समान रहता है तो लड़के उड़ जाता है, जब विपरीत रहता है तो उसका रहता है। तो यहां पर जब CaCl2 की बात किए थे, CaCl2, तो इस पे विपरीत था तो ये वाला नंबर लिखेंगे, यहाँ नहीं लिखा जाता। लेकिन यहाँ पर चूंकि दोनों प्लस इस पर है माइनस इस पर, दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर कुछ नहीं लिखना है, सीधा ऐसे रहना। तो अब इसका वैल्यू रखेंगे Mg2+ 106.0 प्लस SO4 2 का माइनस क्या है 160.0, दोनों को ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा, 6 आ जाएगा और 6 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल ANS, ये हमारे इसके दोनों आंसर।